वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग वीडियो जिसका टाइटल है पप्पू नहीं सुधरेगा। मतलब सुन के इतना मज़ेदार लग रहा है, तो ये वीडियो कितनी अच्छी होने वाली है। और वैसे भी मतलब अगर किसी भी देश को अगर अपना बेड़ा गर्क कराना हो ना, तो ऐसे महान इंसानों को कैंडिडेट बना दो। चलो चलते हैं, मजे लेते देखते हैं वीडियो। राहुल गांधी नाम तो सुना होगा, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। अरे नहीं यार, यही राहुल गांधी है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। अरे नहीं, ऐसा कुछ हुआ है यार, आई प्रॉमिस यही राहुल गांधी है। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। अरे यार आई स्वेयर यही राहुल गांधी है। इनकी बात को सीरियसली मत लो, वोटर भी नहीं लेते हैं। अमेठी के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी की जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं। हद है यार, अरे जिंदा है। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते, ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ में मोबाइल नहीं होता। क्या बात करते हैं यार। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राहुल गांधी बिल्कुल सही सलामत हैं। यहाँ तक कि दुनिया में एक ही नहीं, दो राहुल गांधी हैं। हाँ जी, एक है इंडिया के नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी। चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे, मतलब जाति जनगणना। उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो क्रिकेट। ये पीछे से बंदा आएगा, जेब काट लेगा, ठीक है? इसका नाम अदानी। वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी। और तीसरा, यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे डंडा लिए खड़ा होगा। अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। बताओ 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। और दूसरे हैं इंडिया के पोटेंशियली सबसे डेंजरस पॉलिटिशियन राहुल गांधी। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। नाम आपने बताओ। कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। बेचारा भैया आप आ जाओ यहाँ, आ जाओ आ जाओ। डरना नहीं है, इसको बुलाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मारना नहीं है इसको। The secret China deal that was signed in 2008, Congress has not yet published the details. मैं छोड़ता नहीं हूँ, मुझे ये पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। और हम बात करेंगे कि क्यों इस दूसरी राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से देश में दूसरा ही नहीं बल्कि तीसरा, चौथा, 5वां पार्टीशन भी हो सकता है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ एंड अवार्ड नॉमिनेटेड सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। क्या बताऊं, अब तो हम बड़े लोग हो गए यार, हैं अवार्ड नॉमिनेटेड हो गए लोग। अब यार सड़क पे मिलना तो फोटो के लिए नहीं पूछना आप मेरे से। अब हम बहुत बड़े लोग हो गए हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? खैर छोड़ो, सच बात तो ये है कि लोग सड़क पे देखते हैं तो गालियां ही देते हैं। एनीवे, वीडियो की बात करते हैं। आपको शायद याद होगा कि पिछले साल राहुल गांधी जी ने मैसिवली सक्सेसफुल भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। ये यात्रा इतनी सक्सेसफुल हुई थी कि इस यात्रा के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने 3 स्टेट्स में इलेक्शन हारे थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के एक्स कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ने और कांग्रेस के सीनियर लीडर मिलिंद देवरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दी थी। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय, ओके बाय। तो इतनी बड़ी रैली करने के बाद भी, इतने इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी जी ने डिसाइड किया कि इस हार का जनता से न्याय मांगा जाएगा। एक सेकंड, यहां लिखा हुआ है, ओ जनता के लिए न्याय मांगने जा रहे हैं। चल। राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया है कि वो मणिपुर से मुंबई तक का भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे। ये यात्रा 6713 किलोमीटर की रहेगी। इसमें 15 स्टेट्स, 110 डिस्ट्रिक्ट्स, 337 असेंबली सेगमेंट्स और 100 लोकसभा सीट्स को 67 डेज में कवर किया जाएगा। यात्रा का एम है पब्लिक में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स इश्यूज, लेबरर्स की पुअर कंडीशंस, अमीर और गरीब के बीच के बढ़ते गैप, और इसका मेन मुद्दा है
कास्ट सेंसस को ऑर्गेनाइज करना पूरे देश में। तो मैंने शुरुआत में कहा था राहुल गांधी न सिर्फ सलामत हैं, बल्कि देश में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो राहुल गांधी हैं। तो आइए सबसे पहले राहुल गांधी नंबर 1 की बात करते हैं, जो है देश के नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी। देखिए क्या है कि जनरली राहुल गांधी जी जो हैं जब इंटरव्यूज वगैरह देते हैं तो काफी स्क्रिप्टेड और काफी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वगैरह देते हैं। अब क्या है कि उनको खुला छोड़ दिया गया है भारत भ्रमण करने के लिए, जहां पर वो माइक लेके कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। जलवा है हमारा। और जिस तरह राहुल गांधी जी दिन भर दिन यात्रा पर स्पीच दे रहे हैं, उसे लग रहा है कि उनका मेन कंपटीशन मोदी जी नहीं कपिल शर्मा है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी इतने इंस्पिरेशनल हैं कि ऑब्वियसली लाल सिंह चड्ढा ने भी उनकी लाइफ से ही इंस्पिरेशन लिया था। और आप देखिए कि देश के कितने इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं इस समय। सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। राहुल गांधी जी सिर्फ कोयले के बारे में नहीं जानते, बल्कि इतने बड़े योगी हैं कि मीडिया को रीइंकार्नेशन भी समझा रहे हैं। All of you think you die, right? Everybody thinks you die. And everybody thinks you were born, right? Well, in India, there are two philosophies. One that says that you never die, and the other that says you were never born. So, the philosophy of Shiva says you were never born, you don't exist. And the philosophy of Vishnu says you never die. राहुल जी के अकॉर्डिंग भारत माता की जय और जय श्री राम बोलने वाले भूखे मर रहे हैं। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं, तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो, भूखे मर जाओगे सब। तो मैं आपको कुछ भूखे नंगे जय श्री राम बोलने वाले दिखा देता हूँ। लॉर्ड राम की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? अरे 1000 बार बोलो ना। और इस वीडियो को अगर आप समझ सकें तो कसम से सीवी रमन के बाद दूसरा नोबेल प्राइज आपको ही मिलने वाला है। जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहाँ पे किसी का पैर टूटा, जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया, आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की, जब आपने प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछड़े को दिया। कोई सेंस है इस बात की? अगला वीडियो मेरा काफी फेवरेट है। देखिए राहुल गांधी जी रीइंकार्नेशन के ही एक्सपर्ट नहीं है, कोयले के ही एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के भी फोरमोस्ट एक्सपर्ट है दुनिया के। भैया यहाँ पे आदिवासियों की जमीन कहाँ है वो पता लगाएगा, और फिर जहाँ भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है उसको ड्रोन सीधा अंबानी को, अदानी को बताएगा, और अदानी जी आके वहाँ पे कोई एनजीओ आएगा, 2500 एकड़ आपका उठा ले जाएगा। राहुल जी ने अगर सीरियसली यूट्यूब पे कमिट कर दिया ना तो दुग्गल साहब के चैनल को कड़ाके की टक्कर दे सकते हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी ही नहीं, राहुल गांधी जी टेक्नोलॉजी के इतने फोर फ्रंट पर हैं कि एआई टेक्नोलॉजी भी आई थिंक इंडिया में उनसे बेहतर कोई नहीं समझता। AI is applied on top of a network. AI can be applied on top of a production network. You can apply AI in a factory. You can apply AI on a consumption network. So, you know, people are consuming something, you're distributing something, you can apply AI on that. Now, what is the biggest problem in India? Our biggest networks are not connected at all. So, you guys are a tiny network. You're 1% of the country. Very small network. You're not connected to anything else. I mean, if you really want to bring India's power to bear, then you have to think about these things. Networks are energy, right? The moment you bring them together, it doesn't become 1 + 1 + 1. It becomes exponential. Blam, it just goes. And then these networks are not only physical networks, right? So there are caste networks in India. There are business networks in India. There are agricultural networks in India. So that to me is an interesting way to think about it. इस वीडियो को देखने के बाद खबर आ रही है कि ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने चैट जीपीटी बंद कर दी और अपने सारे पैसे राहुल जीपीटी डेवलप करने में लगा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बुद्धिजीवी, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल को भी क्राउड परेशान कर रही है यार, देख लीजिए किस तरह। जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहाँ पे। नहीं, हाथ नीचे करो। वैसे क्राउड की भी गलती नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। 100 बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो, ठीक है? में से 90% के कितने मालिक बताओ? कितने? एक भी नहीं, छोड़ो। बैगन। फिर देखिए मीडिया हाउसेस में हो रहे अन्याय को भी ये उजागर कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूं, ये मीडिया वाले जो घूम रहे हैं, मीडिया वाली कंपनी जो है, सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इनमें से 90% के मालिक कितने? 0।
ठीक है। लेकिन एक कमाल की बात भारत न्याय यात्रा में ये हुई है कि भाई जो लोग एक समय पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाया करते थे, वो आज भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा में दिल लगाकर नाच रहे हैं। इसीलिए तो शायद लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और क्योंकि राहुल जी ड्रोन टेक्नोलॉजी और एआई को समझते हैं इतनी अच्छी तरह से, इसका ये मतलब नहीं कि अपने बेसिक मैथमेटिक्स को भी भूल गए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स अभी भी उनकी देश में शायद सबसे स्ट्रांग है। बताओ 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। और यही मैथमेटिक्स देखिए उन्होंने आदिवासियों के राइट्स के लिए कितने अच्छे से इस्तेमाल की है। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? 0.001। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब देखिए, आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या रीजन हो सकता है कि बीजेपी को इतने भारी नंबर्स में वोटर्स ने 2014 और 2019 में वोट दिया। वेल, देखिए मैंने अराउंड 10-12 रीजन तो इसी वीडियो में आपको दिखा दिए। देखिए, हमने राहुल गांधी नंबर 1 को तो खूब एंजॉय किया, लेकिन अब बात जरूरी है राहुल गांधी नंबर 2 को डिस्कस करने की भी। ये वो राहुल गांधी हैं जो जीत के सन्नी देओल की तरह मानते हैं कि अगर भारत उनका नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं हो सकता। अगर उन्हें भारत की गद्दी नहीं मिली तो वो भारत को ही जलाकर राख कर देंगे। डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि तभी आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। तो भाई मुझे तो बहुत मजा आया सब देखने में, मतलब इतना सेंसलेस कोई कैसे हो सकता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो पार्ट था जब इसने पूछा ना कि जीएसटी में किसको फायदा हुआ है, किसको फायदा हुआ है, हाथ खड़े करो। और जब सबने हाथ खड़े कर दिए तो कह रहा है कि हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। गॉड, कितना डम लो आईक्यू पर्सन है ये। और इसके हाथ अपना देश देना तो इज लाइक सुसाइड करवा देना, मतलब अपने देश को ऐसे ही खत्म कर दो। ये बात भी कैसे कर रहा था लोगों से, देखा आप लोगों ने? मतलब इसको कोई तमीज नहीं है। ये सामने वाले को ये समझ रहा है कि ये तो कुछ नहीं है, जस्ट फॉर द वोट बैंक वो उनके साथ खड़े होके बात कर रहा है। अगर ये इसको ऐसा ना हो ना तो ये देखे भी ना, बात भी ना करे। और सबसे ज्यादा बदतमीजी वो देखो अमिताभ बच्चन, वो देखो ऐश्वर्या राय। अरे तुम्हें तमीज नहीं है, तुम कैसे नाम ले रहे हो पब्लिकली? इतने बड़े बड़े देश के दिग्गज हैं वो, उन्होंने देश का नाम कितना फैलाया है, पहुंचाया है दुनिया के कोने कोनों में हमारा देश का नाम, और तुम उनकी ऐसे मजाक बना रहे हो। हैट्स ऑफ उन लोगों के लिए भाई जो इसको सपोर्ट करते हैं। क्या ही देखा है इसमें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को।